पावर ऑफ नाउ। भारतीय आध्यात्मिक दर्शन में सबसे अधिक जोर अगर किसी फलसफे पर है तो वह है आज में जीने पर। कहते हैं कि अतीत की अच्छी बुरी स्मृतियों और भविष्य की अनजान चिंताओं में डूबे रहकर इंसान अपने आज को देख नहीं पाता। उसका यही स्वभाव उसे बेचैन किए रखता है। वह जीना छोड़कर अपने भविष्य को संवारने की कोशिशों में जुट जाता है। ऐसा भविष्य जिस पर न तो उसका जोर है और न ही किसी तरह की निश्चितता। इससे जो अशांति और भय उपजते हैं वह इंसान को घुन की तरह खाते रहते हैं। वह अपने आज को भी बर्बाद कर देता है। मन क्या है, समय क्या है, शांति क्या है, इनका हमारे जीवन, हमारे वजूद पर क्या असर पड़ता है? ऐसे सवाल आपके मन में भी उठते हैं। जॉन, तो आपको एकहार्ट टॉल की किताब द पावर ऑफ नाउ जरूर पढ़नी चाहिए। यह किताब बताती है कि इन सवालों के जवाब हमारे अंदर ही हैं, बस उसे समझने के लिए गहराई में उतरना होगा। यह हमें अपने भीतर की यात्रा में मदद का भरोसा दिलाती है। 1967 में प्रकाशित पावर ऑफ नाउ ऐसी किताब है जिसे ओपेरा विनफ्रे ने अपने जीवन में प्रेजेंट रहने और भूत भविष्य से मुक्त होने के लिए जगह देने वाली पुस्तक कहा। आध्यात्मिक गुरु दीपक चोपड़ा इसे ऐसी कृति मानते हैं जिसका हर वाक्य विश्वास और शक्ति से सराबोर है। वैंकूवर, कनाडा के निवासी एकहार्ट टॉल घुमंतु आध्यात्मिक शिक्षक हैं जो प्राचीन आध्यात्मिक शिक्षाओं को सहज और प्रभावी ढंग से पेश करते हैं। स्टिलनेस स्पीक्स, ए न्यू अर्थ, प्रैक्टिसिंग द पावर ऑफ नाउ उनकी अन्य पुस्तकें हैं। इस किताब का ऑनरा अन्य प्रसिद्ध आध्यात्मिक किताबों से अलग रहा है। पहली बार छपने के 24 साल बाद भी इसकी मांग वैसी की वैसी है। 10 साल के भीतर ही अकेले उत्तरी अमेरिका में इसकी 30 लाख से ज्यादा कॉपियां बिक चुकी थीं। छपते ही इसे लोगों ने हाथों हाथ लिया और यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्ट सेलर्स की लिस्ट में कई साल तक बनी रही। मशहूर सिंगर कैटी पैरी ने कहा था कि दी पावर ऑफ नाउ का ऑडियो सुनने के बाद ही उन्होंने 2013 में अपने हिट एल्बम प्रिज्म का गाना दिस मोमेंट लिखा था। पावर ऑफ नाउ, द पावर ऑफ नाउ का अधिकतर हिस्सा सवाल जवाब की शैली में है। इससे इसे समझना आसान हो जाता है, वरना आत्मज्ञान अपने आप में उलझा हुआ दर्शन है। इसे ध्यान में रखते हुए किताब में नियमित अंतराल पर विराम के लिए प्रतीक चिन्ह लगाए गए हैं, जहां पाठक चाहें तो कुछ देर के लिए किताब पढ़ना बंद करके अब तक पढ़े अंशों पर चिंतन मनन कर सकते। इस किताब को लेखक ने 10 चैप्टरों में बांटा है ताकि हर विषय को खोलकर समझा सकें। इससे अध्यात्म का यह गहरा विषय गड्ढमड्ढ नहीं होता। लेखक अपनी बात शुरू करते हुए आपको याद दिलाता है कि आप और आपका मन दोनों अलग अलग हैं। इस महीन फर्क को समझना और स्वीकार करना ही आत्मज्ञान है। सीधा सीधा अर्थ है खुद को अपने अस्तित्व से अलग न समझने की एक स्वाभाविक अवस्था में रहना। सूफी मत के अधिकतर संतों और फकीरों ने मन को काबू करने की जरूरत को आध्यात्मिक उन्नति की पहली सीढ़ी बताया है। मन चंचल है और एक जगह न टिकने के इसके स्वभाव के कारण मनुष्य कभी शांति हासिल नहीं कर पाता। ऐसे में खुद को मन से तटस्थ कर लेना बेचैनी से छुटकारा पाकर शांति की ओर बढ़ने का पहला कदम है। इसी दर्शन को इस किताब में टॉल ने कुछ यूं पेश किया है। मन के साथ एक हो जाना अस्तित्व यानी बीइंग को अनुभव करने के मार्ग की सबसे बड़ी बाधा है। हम खुद को मन से मुक्त करें, इसे अपना इस्तेमाल न करने दें, और ये तभी संभव है जब हम अपने मन के भीतर हर समय उठने वाले शोर को महज श्रोता की तरह सुनें, उन पर न कोई प्रतिक्रिया दें और न कोई निर्णय लें। यानी अपने विचारों से ऊपर उठना जरूरी है। उनका हिस्सा बनकर हम कहीं नहीं पहुंच सकते। मन से आगे बढ़कर अगला विषय चेतना को समझना है। लेखन कहता है कि चेतना ही हमें दुखों से बाहर निकाल सकती है। अधिकतर इंसानी दुख उसके खुद के बनाए हुए हैं। हम जो हैं उसे स्वीकार करने के बजाय सदा उसका प्रतिरोध करने में लगे रहते हैं। जब हम अब यानी वर्तमान का सम्मान करने लगते हैं तो हमारे दुख कम होने लगते हैं। मन की चंचलता के कारण इंसान हमेशा वर्तमान को नियंत्रित करने की कोशिश करता है और इस चक्कर में उसे अतीत और भविष्य से दबाने लगता है। हमें उसे ऐसा करने से ही रोकना है। वर्तमान शत्रु नहीं, मित्र है। उसके खिलाफ नहीं, उसके साथ काम करना है। टॉल कहते हैं कि प्राथमिक दुखों का एक कारण भय है।
यह भय वास्तविक खतरों से पैदा डर नहीं, बल्कि आशंकाओं से उपजा मनोवैज्ञानिक भय है। इसे दूर करने के लिए पहले अपने अहं को दूर करना होगा। किताब की विशेषता यह भी है कि इसने पाठकों को उन विषयों की समझ दी है जिन्हें वे रोज देखते हैं लेकिन कभी महसूस नहीं करते, जैसे कि अब में गहरे उतरने की प्रेरणा। लेखक की सलाह गौर करने लायक है। वह कहता है कि हम खुद को मन में तलाश न करें, समय के भ्रम को तोड़ें। इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते ही हमारे लिए मन की कैद से निकलना आसान हो जाएगा। स्थापित मान्यताओं को तोड़ते हुए किताब ने समय को मूल्यवान नहीं बताया, बल्कि इसे एक भ्रम कहा। यह कहती है कि असली कीमत अब यानी वर्तमान की है। भूत और भविष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। अतीत केवल यादों का दोहराव है